नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीके 24 के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो भी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स बॉन्ड्स है, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही बड़ा डिजास्टर लेकर के आ रहे हैं। क्यों है? क्या है ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स? होता क्या है? गवर्नमेंट सरकार क्यों निकालती थी इनको? एक सीधा सा वर्ड है कि हमारे पास जैसे सोना होता है, तो वो फिजिकल फॉर्म के होता है, अंदर होता है। जितने रुपए में सोना बाहर मिल रहा होता है, उतने रुपए में सोना गवर्नमेंट के पास भी होता है, ठीक है? वो एक बॉन्ड जारी करती है, जिसके अंदर तुम पर ग्राम जितना तुमको जितने पैसे का खरीदना है, तुम खरीद सकते हो। बस वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा, और वो रिडीम कब होता है? या तो 8 साल बाद होता है, या फिर वो 5 साल बाद होता है। सिंपल इतना सा होता है। तो जो भी अभी बड़े बड़े इन्वेस्टर होंगे, जिन्होंने 10-10 लाख, 2-2 लाख इतने रुपए का इन्वेस्ट कर रखा होगा, उन सबके लिए ये बहुत ही प्रॉफिटेबल हो चुका है अभी। और लेकिन जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उसके लिए बहुत ही डिजास्टर की बात हो चुकी है। साथ ही में इवन तो कांग्रेस ने भी अपने उसके अंदर कहा था कि जो मोदी है, कि जो गवर्नमेंट सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम थी, वो अब एकदम ऐसा बहुत गलत साबित हो चुकी है, ठीक है? तो ये सब क्या है, इसको हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही में जिसने भी टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन नहीं करा है, वो इस लिंक को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल जाया करे। इसके साथ साथ हम आप सबके लिए एक ऑफर लेकर के आए हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हर महीने हम एक करंट अफेयर की पीडीएफ लॉन्च पब्लिश करा करेंगे, ठीक है? डाल दिया करेंगे हर महीने, जिसके अंदर आपको जो 10,000 यूजर होंगे, जो शुरू के 10,000 यूजर होंगे, द वन हु इज फर्स्ट 10,000 यूजर्स, उनको वो जो पीडीएफ है, हर महीने पीडीएफ 1 रुपए की मिलेगी। तो इसका मतलब 12 महीने की पीडीएफ 12 रुपए की होगी, और वो पूरे महीने के जितने करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, वो सब उसके अंदर कवर हो जाया करेंगे। कम से कम 300, 400, 500 इतने हजार इनकी लिमिट में क्वेश्चंस होंगे, तो फिर इसलिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल है। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी 10,000 शुरू के जो पहले 10,000 यूजर्स होंगे, उनको ये 1 रुपए की पीडीएफ मिलेगी, ठीक है? तो और उसके बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन 10,000 के लिए अभी एक 1 रुपए की है, तो आप सोच सकते हो, फट-फट से ले लो, और जिससे कि जिसको सबको पीडीएफ हो, और सब इसका अच्छे से प्रॉफिटेबल अमाउंट में प्रॉफिट कमा सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि ये हो क्या रहा है। तो देखो दोस्तों, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने प्री मैच्योर रिडेम्पशन सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का है, उसको इशू करा था 16 अक्टूबर 2017 को। ठीक है? रिजर्व बैंक ने 16 अक्टूबर 2017 को सबसे पहले इशू करा था, और 8 सितंबर 2020 को 34 ट्रांचेस में, ठीक है? ये जो रिडेम्पशन था दी इन बॉन्ड्स का, ये 16 अप्रैल और 8 सितंबर को हुआ था, ठीक है? इन 2 दिन करा था। तो ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते क्या हैं? अब इनको थोड़ा-सा समझ लेते हैं। जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, उनको गवर्नमेंट ने एक तरह से गवर्नमेंट की बेड सिक्योरिटी है, कि इसमें ना तुमको कोई लॉस होगा, ना तुम्हारा कुछ बिगड़ सकता है, ना कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सिक्योरिटी है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इश्यू करता है, जो कि आरबीआई है, वो इसको इश्यू करता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे। ठीक है? ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके बिहाफ पे कौन इशू करता है इसको? आरबीआई इशू करती है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं, वो डिनोमिनेटेड होते हैं ग्राम्स के अंदर, ठीक है? कि इतने ग्राम का तुमने बॉन्ड ले लिया, इतने ग्राम का ले लिया। बस क्या है कि फिजिकल गोल्ड है, उसकी तरह से इन्वेस्टमेंट है, कि आप फिजिकल गोल्ड नहीं ले रहे हो, बल्कि बस ये किसके अंदर है? ठीक है। साथ ही में जो तुमको सरकार इसमें वो तो देगी देगी, जैसे कि मान के चलो तुमने 50,000 करा, 50,000 है, उसको इन्वेस्ट करा, तो तुमने 50,000 का गोल्ड। जब तुमने उसको रिडीम करा, तो ये हो गया 1 लाख का। साथ ही में जो 2.5 पर एनम, हर साल जो 2.5 का इंटरेस्ट मिलेगा, वो अलग से सरकार इसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, वो अलग से। और ये जो पैसे होंगे, मान के चलो जैसे कि आपने 10 ग्राम गोल्ड खरीदा, ठीक है? 10 ए सॉरी पर ग्राम गोल्ड खरीदा, मान के चलो, ठीक है? जिसकी वैल्यू थी पर ग्राम की, मान के चलो 3,000, ठीक है? तो अगर वो बाहर मार्केट में 1 ग्राम की पर ग्राम की 3,000 है, तब वहाँ पे वो उतनी होगी। बाहर 5.5 है, तो वहाँ पर भी उतनी ही होगी। ठीक है? जो मार्केट प्राइस है, वो ही वहाँ पर होती है। तो इसके की फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहली चीज़ तो आपको इंटरेस्ट मिलता है, व्हिच इज़ ऑफ 2.5% का। ठीक है? हर साल 2.5% का इंटरेस्ट मिलेगा। साथ ही में ये बहुत ही ज़्यादा सेफ इन्वेस्टमेंट होता है, कि इसका कहीं भी तुमको लॉस नहीं है। नो कैपिटल गेन टैक्स इफ हेल्ड टिल मैच्योरिटी, ठीक है? ये स्टॉक एक्सचेंज है,
उसके अंदर लिस्ट होता है एक टाइम के बाद, ठीक है? और 8 साल का इसका टेन्योर होता है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहे, तो गवर्नमेंट इसको 5 साल बाद भी रिडीम कर सकती है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ भी रहती है। साथ ही में जो पहले के जो सबसे पहले जो रिडीम करा गया था सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को, वो 26 नवंबर 2015 को करा गया था पहले ही, जिसकी उस टाइम पर जो प्राइस थी, वो थी 2684 पर ग्राम, ठीक है? सीजीबी है जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है उसको सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2015 में 26 नवंबर 2015 में इशू करा था, जिसकी पर ग्राम जो कॉस्ट थी वो कितनी थी 2684। नवंबर 2013 में करा था तो उसकी बढ़कर के हो गई थी 6132। जो शुरू शुरू की जो सबसे पहले जो इंटरेस्ट रेट थी वो 2.75 थी, ठीक है? 75 थी, लेकिन अब उसको कम करके कितना कर दिया था 2.5%। ये 2016 नवंबर 2016 उसको इश्यू कर दिया गया था कि 2.5% ही दिया जाएगा। साथ ही में इसके 2 ऑब्जेक्टिव्स क्या थे कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो 2 ऑब्जेक्ट से करे गए थे। एक तो है कि जो भी डिमांड है इन्वेस्टमेंट की फिजिकल गोल्ड रखने की, हर एक इंसान चाहता है कि उसका सोना हो, फिजिकल में हो। तो ये जो इतनी बड़ी डिमांड है फिजिकल गोल्ड को इन्वेस्ट करने की, उसकी वजह से गोल्ड इम्पोर्ट्स कम हो जाएगा, अच्छी रहेगा। अगर कम होगा, साथ ही में एंड कीप द कंट्री करंट अकाउंट डेफिशिएंट इन चेक। अब देखो, सीधी-सी चीज़ है। सबसे मेन ऑब्जेक्टिव इनका क्या था कि जो भी ये फिजिकल गोल्ड की डिमांड होती है, अगर वो कम कर दी जाए, तो गोल्ड को हमको बाहर नहीं भेजना पड़ेगा, हमको कहीं से इंडिया में भी नहीं लेना पड़ेगा। तो जो कंट्री है, जो करंट अकाउंट है उसका, वो बहुत ज़्यादा बच जाएगा, तो वो हम प्रॉफिट में हो जाएँगे। दूसरा ये था कि मोबिलाइज लो कॉस्ट फंड फॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लान। इसकी वजह से जो भी एक्सपेंडिचर प्लान्स होंगे उसके अंदर लो कॉस्ट फंड है उनको देखा जाएगा। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये एकदम उल्टे पड़ चुके हैं। गोल्ड इंपोर्ट्स हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं कि जो ट्रेड डेटा है जो यूनियन कॉमर्स मिनिस्ट्री है वो पब्लिश करती है वो भी खराब हो चुका है। दूसरा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है वो इतना एक्सपेंसिव निकल के आया है गवर्नमेंट के लिए कि उनको बोरो करना पड़ रहा है फंड्स कहाँ से मार्केट से बोरो करना पड़ रहा है। और लास्ट ईयर में जो आरबीआई है उसने इन्वेस्टर्स को ये बोला है कि आप जल्दी रिडीम कर लो, 5 साल बाद ही इनको रिडीम करवा दिया जाएगा। तो ये आरबीआई ने ये चीज अलाउ करी इन्वेस्टर्स को कि आप इसको 5 साल बाद भी रिडीम कर सकते हो अगर आप चाहते हो तो, जिससे कि जितना निकले उतना उनको फ्री होगा। वाई प्री मैच्योर रिडेम्पशन, ये प्री मैच्योर रिडेम्पशन क्यों होता है, ठीक है? सबसे पहले ये समझते हैं, मतलब रिडेम्पशन मतलब होता है कि पहले ही रिडीम क्यों कर लेते हैं। 8 साल का है, जो ओवरऑल है वो कितने साल का है 8 साल का, लेकिन अगर सरकार चाहे तो उसको 5 साल बाद भी रिडीम करवा सकती है। तो जो इनिशियली ट्रांचेस सबसे पहले जो बॉन्ड्स हैं उनको 2015-16 में करवाया गया था, 2017-18 में करवाया गया था। उस टाइम पर जो बॉन्ड्स थे उनका जो गोल्ड था उसका प्राइस कितना था 3000 पर ग्राम था, 3000 पर ग्राम था गोल्ड का, ठीक है? प्राइसेज़ है वो धीरे-धीरे कुछ साल में थोड़ा बढ़ने लग गए, कम होने लग गए थे, ठीक है? जो गोल्ड प्राइस है फिर वो बाद में जब चेंज हुए, जो इश्यू आया प्राइस को लेकर के तो वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था। दूसरी चीज़ 2018-19 की अगर बात करी जाए तो वो हो गए थे साढ़े 3000 पर ग्राम। लेकिन जब कोविड चालू हुआ था तो उसके बाद जो गोल्ड की प्राइस दौड़ी है तो वो हो गई थी 4000। 2019 तक 4000 हो गई थी, 2020 तक वो साढ़े 5000 5117 5117 पर ग्राम हो चुकी थी। गोल्ड प्राइसेस है और अभी 25 फरवरी अभी तक का देखो तो वो 8600 8600 है पर ग्राम की कॉस्ट। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा बढ़ चुका है। जो ये गोल्ड प्राइस बढ़ रहा है, जो मीन है गवर्नमेंट का इनको बहुत ज़्यादा रिडीम करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इनको इंटरेस्ट सब कुछ लगना पड़ेगा, जिसकी वजह से 2015 नवंबर 2015 में ही इसको जो बॉन्ड्स है उनको करना पड़ा था निकालना पड़ा था गवर्नमेंट सोवरेन बॉन्ड्स, ठीक है? तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है इसके अंदर कि जो डोनाल्ड ट्रम्प है उनका भी अभी बहुत ज़्यादा प्रेशर चल रखा है जियोपॉलिटिक्स के अंदर, तो ये गोल्ड को और ज़्यादा बढ़ा सकती है। ये बहुत सारी सिचुएशन को देखते हुए जो गवर्नमेंट है उन्होंने यही फैसला लिया है कि अभी हम क्या करते हैं, अगले 3 सालों के लिए हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसको पहले ही, क्योंकि अभी 8 साल बचे हैं, ठीक है? अभी उसके पूरे अभी 3 साल बचे हैं तो इसलिए वो 5 साल पहले ही कर रहे हैं।
तो वो कह रहे हैं कि हम 3 साल का भी आगे का वेट नहीं कर सकते कि कुछ भी हो सकता है। गोल्ड इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम ये चीज़ इंटरेस्ट के साथ चुका ही ना पाएँ। तो वो सिचुएशन ना है, इसलिए हम 5 साल पहले ही रिडीम करना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट की जो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी गोल्ड बॉन्ड स्कीम है, वो क्या है? ठीक है, जो बजट डॉक्यूमेंट है 2025-26 का एस्टिमेट करा गया है केंद्र सरकार में कि उनकी जो लायबिलिटीज़ होंगी, वो होंगी 55,000 करोड़ की समथिंग, अगले फिस्कल ईयर तक, ठीक है? अभी जो ये 1 अप्रैल से चालू हो जाएगा नहीं, अगले फिस्कल ईयर तक, ठीक है? और जो 68 करोड़ है वो 2023-24 का था और 60 करोड़ के आसपास है वो 2024-25 का है। अब जो रिवाइज़ होगा, जो बजट 1 अप्रैल से वापस नया चालू होगा, तो ये डाउन होकर के 84 करोड़ भी हो सकता है। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट को, सरकार को इससे ऊपर इतना पैसा उनको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। जो कि while large the amount is muscular portion of the central government liability according to RBI, जो एनुअल पब्लिश्ड है वो मई 2024 में, ठीक है, मई 2024 में करा गया था। अब जो टोटल है वो 72 करोड़ समथिंग है जो बढ़ चुका है। तो अभी जो गवर्नमेंट है उसको 72 समथिंग इतना भी तो देना है। 72,000 है 146.96 टन गोल्ड का। ठीक है, इतने गोल्ड है वो कितने रुपए के हैं? 72 करोड़ रुपए के, 72,000 करोड़ रुपए के है। इसके बाद क्या होगा कि जो इंडिया है उसने ये तो एकदम कंफर्म बोल दिया कि अब हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स उनको इशू नहीं करेंगे। फरवरी 2024 तक इतना पर ग्राम गोल्ड है, तो फ्रेश स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर गोल्ड की जो प्राइस होगी जितनी भी, वो एक्सपेंसिव है बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट के प्रपोर्शन में, तो इसलिए अब वो शायद स्टार्ट तो बिल्कुल नहीं करना चाह रहे हैं। साथ ही में इनसे रिलेटेड जो भी आपको कोई इश्यू है, इश्यू आना नहीं चाहिए, मेन इतना सा चीज़ है कि जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स है, जिसने भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा था, तो अब उन्होंने, सरकार ने, एसबीआई ने बोल दिया है कि वो अब रिडीम कर देंगे, तो आप जाओ और आप जाकर के इस चीज़ को निकाल सकते हो, क्योंकि आप 8 साल का वेट करो तब तक कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बेटर है वो 5 साल का ऑप्शन दे रही है, तो आप इसको निकाल लो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। साथ ही में आपसे अपने क्वेश्चन है, व्हिच आर द फॉलोइंग फैक्टर्स सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस ग्लोबल गोल्ड प्राइस? इनमें से कौन सा सही है? कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही में बच्चों, पीडीएफ्स लेना ना भूलिएगा। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐप GK24 ऐप के ऊपर हम करेंगे, ठीक है ना? जितना जल्दी हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐप को डाउनलोड कर लो। जो भी शुरू के 10,000 यूजर होंगे, उस ऐप को यूज करने वाले जो शुरू के 10,000 यूजर होंगे, उनको 1 महीने की जो पीडीएफ है वो केवल ₹1 में मिलेगी। तो आप सोच सकते हो कि आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल ऑफर है। तो फिर जाइए, फट-फट आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए और साथ में इसको स्टार्ट करना कर दीजिए यूज़ करना। जिसने वोकैब 24 ऐप डाउनलोड नहीं करा है, वो अपनी और अच्छी इंग्लिश वोकैब स्ट्रॉन्ग करने के लिए वोकैब 24 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आपको प्राइम और फ्री सब्सक्रिप्शन दोनों मिलेंगे। 999 का और 599 का बेसिक एडवांस प्लान है, जिसमें V10 कोड यूज़ करने पे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू ऑल। किसी भी चीज़ से डाउट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा या फिर आप टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।